आईटी बाबा अभय सिंह को जूना अखाड़े से क्यों निष्कासित किया गया? चलिए हम जानते हैं इसके बारे में। अभय सिंह, जिन्हें आईटी बाबा के नाम से जाना जाता है, महाकुंभ 2025 में अपने अनोखे सफर के कारण चर्चा में हैं। अभय सिंह, जिन्हें आईटी बाबा के नाम से जाना जाता है, उनका जीवन एक प्रेरणादायक बदलाव और आत्मखोज की कहानी है। उनका जीवन यह दिखाता है कि कैसे एक व्यक्ति अपने भौतिक जीवन से निकलकर आध्यात्मिकता के रास्ते पर चल सकता है, भले ही उसने पहले उच्च शिक्षा प्राप्त की हो और बड़े कैरियर के मौके छोड़े हों। उनकी यात्रा में कई महत्वपूर्ण मोड़ आए जो उन्हें आज के आईटी बाबा के रूप में पहचान दिलाने वाले थे। अभय सिंह ने अपनी पढ़ाई में काफ़ी मेहनत की थी और आईआईटी जैसी प्रतिष्ठित संस्था से अपनी डिग्री प्राप्त की थी। वे एक प्रतिभाशाली छात्र थे और उनकी शिक्षा ने उन्हें कई कैरियर के अवसर दिए। वे विदेश में भी काम करने के लिए गए थे, जहां उन्हें बेहतर जीवन और कैरियर की संभावना दिखाई दी। हालांकि इस भौतिक दुनिया की सारी सुविधाओं और सफलता के बावजूद अभय ने खुद से सवाल करना शुरू किया कि क्या यह जीवन का असली उद्देश्य है। एक समय ऐसा आया कि अभय सिंह ने महसूस किया कि उनकी सफलता और भौतिक सुख उन्हें मानसिक शांति नहीं दे पा रहे थे। यही वह समय था जब उन्होंने आध्यात्मिकता की ओर रुख दिया। उनका मानना था कि जीवन का असली उद्देश्य आत्मा की शांति और ज्ञान प्राप्त करना है। वे चाहते थे कि वे अपनी ज़िंदगी को एक गहरे उद्देश्य के साथ जी सकें, न कि केवल भौतिक सफलता और संचित संपत्ति के लिए। अभय सिंह ने महाकुंभ 2025 में भाग लिया, जहां उन्हें साधु के रूप में अपनी उपस्थिति दर्ज कराई। महाकुंभ जो एक महत्वपूर्ण धार्मिक और आध्यात्मिक आयोजन है। भाग लेने का उनका उद्देश्य आत्मखोज और आध्यात्मिक उन्नति था। यहाँ उन्होंने अपने जीवन के उद्देश्य को पुनः निर्धारित करने और एक नई दिशा में आगे बढ़ने का संकल्प लिया। महाकुंभ में उनकी उपस्थिति को लेकर जूना अखाड़े के महंत कर्णपुरी महाराज ने विरोध किया है और कहा है कि वह एक गृहस्थ हैं जो साधु होने का दिखावा कर रहे हैं। यह टिप्पणी अभय सिंह के लिए एक चुनौती था, लेकिन उन्होंने इसे एक अवसर के रूप में लिया और अपने जीवन के उद्देश्यों को लेकर अपने विचारों को स्पष्ट किया। उनका मानना था कि साधु या संत बनने का कोई एक तरीका नहीं है, और अगर वे भौतिक दुनिया से हटकर अपनी आत्मा की शांति के लिए मार्गदर्शन प्राप्त कर रहे हैं तो यही उनकी सही मार्ग है। अभय सिंह का यह मानना है कि एक व्यक्ति को अपने जीवन के असली उद्देश्य को पहचानने के लिए बाहरी दुनिया से नहीं बल्कि अपनी अंतर आत्मा से जोड़ना होता है। उन्होंने यह भी कहा कि वास्तविक संतोष और शांति तब मिलता है जब हम अपने भीतर के सत्य को जानने की कोशिश करते हैं और आंतरिक यात्रा शुरू करते हैं। उनकी कहानी आज के समाज में एक महत्वपूर्ण संदेश देती है। हम जितना भौतिक सफलता की ओर भागते हैं, उतना ही हमारी आत्मा की शांति और संतुष्टि की तलाश छूट जाती है। अभय सिंह का जीवन यह दर्शाता है कि व्यक्ति को अपनी पूरी यात्रा के दौरान आत्मा साक्षात्कार की ओर ध्यान देना चाहिए और यही सच्ची सफलता है।